नमस्कार दोस्तों, शेयर मुझे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव शुरू हो चुके हैं। पहला चरण आज से शुरू हो गया है और ये 3 चरणों में चुनाव होंगे और आने वाले 1 डेढ़ महीने तक काफ़ी उथल-पुथल रहेगी शेयर मार्केट में भी और देश दुनिया में भी। तो उसका असर आपको शेयर मार्केट पर नज़र आएगा ही सही। सरकार कोई भी बने, चाहे वर्तमान सरकार रिपीट हो, चाहे नई सरकार बने, चाहे गठबंधन सरकार बने, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी हो, शेयर मार्केट पर उसका असर आपको नज़र आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी आपको कोई नई पोजीशन नहीं लेना है। जो शेयर आपके पास रखे हैं, अगर आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नए शेयर नहीं खरीदना है। किसी भी कंपनी के शेयर आप खरीदोगे, आपका बहुत कम चांस है कि आपको प्रॉफिट मिले, आप फंस भी सकते हैं क्योंकि शेयर मार्केट है। आज मैं जो शेयर लेकर आया हूँ, जो वारी रिन्यूएबल एनर्जी का, इसके ऊपर मेरे व्यूअर काफ़ी समय जानकारी मांग रहे थे कि इस कंपनी में क्या हो रहा है, क्यों इतना शेयर भाग रहा है, तो क्या इसमें खरीदना चाहिए या नहीं। तो आज पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा कि कंपनी क्या है, कंपनी में अभी क्या चल रहा है और क्या हो सकता है और क्यों आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, जिस कंपनी का अगर फंडामेंटल अच्छा हो, जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी का जो शेयर है, स्टॉक है, एक कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन अपने निवेशकों को देर से भी रिटर्न अच्छा देता है। अच्छी कंपनियों के शेयर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते, बहुत एकदम उसमें बहुत हाई नहीं जाते। वो सालाना 10-15% तक का रिटर्न ज़रूर दे देते हैं। लेकिन ये जो वारी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसने लोगों को इतना मालामाल किया है, इतना पैसा बनाया है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। केवल 5 साल में ये शेयर 9 रुपये से बढ़ते बढ़ते 7,000 के ऊपर निकल गया। आप अंदाज लगा लीजिए कि कितना गुना बढ़ा होगा, कितना परसेंटेज इसने रिटर्न दिया लोगों को, जो कि बड़ी से बड़ी कंपनी ने नहीं दिया इतने सालों में। इसी वजह से ये कंपनी आजकल जांच के दायरे में है, ASM स्टेज 4 में है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ भी जांच के दायरे में आ जाती है, वहाँ पर शेयर को गिरते देर नहीं लगती। जितनी तेज़ी से शेयर चढ़ा, उतनी तेज़ी से ये शेयर गिरने के चांसेस बन जाएंगे। 2 साल में ये शेयर जो कह सकते हैं कि अभी आप 1 साल का हाई और लो देखोगे, तो आज की तारीख में अब हम आ जाते हैं इसके डेटा के ऊपर आ जाते हैं। तो करंट प्राइस इसकी 2300 रुपये से है करंट प्राइस। 1 साल का हाई और लो देखेंगे आप तो करीब करीब 157 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है इसका वर्तमान जो 2300 रुपये हाई है, ये इसका हाई है। पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे तो वो 4 रुपये का लो भी रहा है और हाई रहा है, जो कह सकते हैं कि 7,500 का हाई रहा है इसका। वो 7,500 आपको अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 7,500 कैसे बनते हैं इसके। कंपनी का मार्केट कैप 23,900 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो लेटेस्ट रेवेन्यू आया है, 350 करोड़ का रेवेन्यू आया है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो 65 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। शेयर की अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो वो 10-11 रुपये के आसपास बुक वैल्यू बनती है। उसके मुकाबले शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। लिस्टिंग हुआ था जब 10 रुपये थे, अब 2 रुपये हो गई। शेयर स्प्लिट हो चुका है, हर 1 शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं। कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया हुआ है, 5-5, 10 रुपये डिविडेंड देती है कंपनी ने बोनस भी दिया हुआ है। हर 100 शेयर पे 57 शेयर का बोनस दिया हुआ है, यानी कि हर 1 शेयर पे आधा शेयर बोनस दिया हुआ है, कह सकते हैं एक तरह से। स्प्लिट भी हो चुका है, बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया कंपनी ने। एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी अपने निवेशकों को मालामाल कर रही है। लेकिन कितना कर रही है ये ज़रूर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर 74% होल्डिंग मालिक के पास है। तो मालिक ही मालामाल ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के पास होल्डिंग कम है इसके अंदर। ये शेयर जो 2012 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था, इसकी स्थापना की थी 1989 में भंवर तोषनीवाल और दीपा तोषनीवाल, इन्होंने स्थापना की थी इस कंपनी की। पहले इसका नाम था संगम एडवर्टाइजिंग लिमिटेड, बाद में इसका नाम बदल कर दिया है 2011 में के आसपास नाम बदल दिया है और वो कर दिया वारी एनर्जी लिमिटेड। फिर बाद में इसका नाम कर दिया वारी रिन्यूएबल एनर्जी। तब से कंपनी वही संभाल रहे और आजकल इस कंपनी को जो संभालने वाले हैं हितेश। कंपनी की जो स्थापना के बाद में 2011-12 में इसमें 12 में शेयर मार्केट पे लिस्ट हुई। केवल 22 रुपये का इन्होंने शेयर प्राइस रखी थी, 10 रुपये फेस वैल्यू थी।
लिस्ट होने के बाद में ये शेयर 2012 के बाद में लिस्ट होने के बाद बुरी तरह से गिरा था, इतना गिरा था कि ये 3-4 रुपये तक पहुंच गया था। और 12 से लेकर 2020 तक करीब करीब 8 साल तक यहाँ पर शेयर धारक इसमें फंसे रहे हैं। ये कंपनी में कुछ हो ही नहीं रहा था। क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था, कब जिन लोगों ने भी इसमें शेयर खरीदे सबने फिर या तो घाटा खा के बेचे या उनको उम्मीद खत्म हो गई थी कि यहाँ पर कुछ मिलेगा। लेकिन 20 के बाद में इस कंपनी में पता नहीं क्या हुआ कि इसका शेयर अनाप शनाप बढ़ते गया। 2020 में इसकी जो शेयर की प्राइस थी करीब 7-8 रुपये प्राइस थी, बढ़ते बढ़ते 7,000 तक निकल गया। 7,000 के ऊपर निकल गया शेयर 2023 तक। आप देखिए कितना गुना बढ़ा। और अगर एक साल का अगर देखेंगे 2022 में इसकी जो अगर प्राइस देखेंगे और वहाँ से भी देखेंगे तो काफ़ी ऊपर शेयर निकले। 45 रुपये का शेयर बढ़ते बढ़ते 7,000 के ऊपर निकल चुका है। आज मैंने कहा था ना, ये शेयर तो अभी अगर पूरा कैलकुलेशन निकालेंगे तो करीब 11-11.5 हज़ार का शेयर बैठता है। कैसे बैठता है कि इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपये थी, शेयर को स्प्लिट कर दिया, हर एक शेयर के बदले 5 शेयर बना दिए। यानी जिसके पास भी एक शेयर रखा होगा 2019-20 में एक शेयर रखा होगा, वो 5 शेयर में बदल चुके हैं। या जिसने IPO में लिया होगा तो 5 शेयर से अगर आज की जो करंट प्राइस जो कि 2200-2300 रुपये प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करीब करीब बैठता है 11,500 रुपये बैठता है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखे जाए तो जो शेयर 2019 में 7-8 रुपये का कीमत का था वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया 11,500 तक। तो कितने गुना शेयर बढ़ा, कितने गुना शेयर ने रिटर्न दिया, कितने गुना पैसा बनाया। ये जरूर है कि कंपनी अभी कर्ज मुक्त है। कंपनी पर कर्जा नाम मात्र का 1 रुपये के मुकाबले 46 पैसे कर्जा है। कर्ज मुक्त कह सकते हैं। प्रॉफिट भी अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उतना गुना नहीं है जितना गुना शेयर की कीमत है। आप देख लीजिए बुक वैल्यू उसकी केवल 10 रुपये 10-11 रुपये बुक वैल्यू है। उसके मुकाबले आज की तारीख में भी अगर 22-23 रुपये का शेयर चला तो कितना गुना चढ़ा हुआ है। और इसी वजह से शेयर जांच के दायरे में पड़ा हुआ है। जांच के दायरे के बाद में इस कंपनी के ऊपर किस तरह से एक्शन होता, किस तरह से सेबी के द्वारा इनके द्वारा किया जाता, क्या फॉल्ट निकल के आता, ये सब अभी जांच के दायरे में ही है। क्योंकि यहाँ पर एक ये जरूर हम कह सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, 74% है, तो ऑपरेटर गेन होने के चांस कम हो गए हैं। क्योंकि जहाँ पर पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर ऑपरेटर गेम जरूर होते हैं, लेकिन जहाँ प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ ऑपरेटर गेम कम होते हैं। लेकिन कई कंपनियों में, किसी कंपनियों में ये भी होता है कि खुद मालिक ही ऑपरेटर बन जाता है। वही अपने शेयरों में उठा पटक था, वही अपने शेयरों को चढ़ाता गिराता है, ऊपर ले जाके गिरा जाएगा और सस्ता भाव गिरा के अपनी होल्डिंग बढ़ा लेते हैं। हालांकि इस कंपनी के बाद में कई कंपनी ऐसा कर चुकी है। यहाँ पर भी आप देखो जाए तो शेयर को जो इसके प्रमोटर होल्डिंग वाले ने अपने शेयर को डिस्पोजल किया हुआ है। जो हर ने डिस्पोजल किया सस्ते दाम पे, जब शेयर गिरा तो गिरने पर वापस पोजीशन ले वापस बढ़ाया हुआ है। तो इस तरह के खेल भी शेयर मार्केट में होते हैं। और ये जो वारी रिन्यूएबल एनर्जी है, इसका बिजनेस की बात करेंगे हम तो बिजनेस इसका जो ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ बिजनेस है। ग्रीन एनर्जी वो होती है जहाँ पर फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होता, कोयले का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर ऐसी कंपनी सरकार प्रमोट कर रही है। और ये इनका काम है कि ये जो करती है सोलर पैनल बनाती है, उनका निर्माण करना, उत्पादन करना, उनको फिटिंग करना और उसके साथ ही इसके जो लाइफ टाइम की सर्विस देना। जो भी इसकी सर्विस लगाता है आप सोलर पैनल लाइफ टाइम सर्विस देते हैं। ये बिजली उत्पादन करने के लिए जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने पैनल लगाते हैं, और इस तरह से कह सकते हैं कि ये अभी आज की तारीख में करीब 12 गीगावाट की बिजली उत्पादन करते हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां, कई बिजली विभाग के साथ इनका जॉइंट वेंचर में काम करते हैं। देश और देश के बाहर भी है। बिजनेस जरूर फैला हुआ, बिजनेस जरूर अच्छा है इसके अंदर, लेकिन शेयर की हम बात करेंगे तो शेयर के हिसाब से अभी बहुत महंगा है। आपको खरीदने की सलाह नहीं है, फिर भी आप खरीदते थी, आपकी मर्जी रहेगी। हम इस कंपनी को अगर नंबर देने की बात करेंगे तो 10 में से केवल कम में 5-6 नंबर दूंगा, क्योंकि अभी जांच के दायरे में है। जब ये जांच के दायरे से बाहर निकल जाए उसके बाद ही हम कुछ इसमें बता पाएंगे। तो तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निवेश करना ना करना केवल आपकी मर्जी रहेगी। आप प्रॉफिट में हो तो बुक कर लीजिए। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में। बने रहिए इसी चैनल पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज केवल इतना ही। थैंक यू।